मैं इलाके की तस्वीर आपको बदल कर दिखा दूंगा, क्योंकि इलाके की मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है। भाई ये जींद की बदलने की बात करने वाले व्यक्ति ने नरवाना को कितना बदला है? मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया कि जींद शहर और जींद का इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। कांग्रेस भी सिर्फ चुनाव जीतने के मकसद से आपके बीच में आना चाहती है। जींद का विकास उसका मोटिव नहीं है, उसका इरादा नहीं है। जींद उपचुनाव हरियाणा की सभी पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस दंगल में झोंक दी है। इस चुनावी मैदान में मुकाबला तो सभी पार्टियों के लिए दिलचस्प है, मगर सुरजेवाला और चौटाला परिवार के बीच इस लड़ाई को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि इतिहास इसकी तस्दीक देता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जींद उपचुनाव में उतारकर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो हर हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहती है। ऊपरी तौर पर भले ही लगता हो कि जींद की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, असल बात तो ये है कि ये लड़ाई अब सुरजेवाला और चौटाला परिवार के बीच होती जा रही है और कुल मिलाकर ये मुकाबला त्रिकोणीय होता लग रहा है। सुरजेवाला के सामने पिता की सीट के दावेदार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कृष्ण मिड्डा तो हैं ही। साल 2018 में कैथल में आयोजित कार्यक्रम में दिग्विजय ने ऐलान किया था कि वो कैथल में रणदीप सुरजेवाला को चुनौती देंगे। समय का ऐसा फेरा लगा कि जींद में रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला आमने सामने आ गए हैं। ठिठुरती सर्दी में जींद उपचुनाव में सभी पार्टी के नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। इसलिए हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी हुई है। रणदीप सुरजेवाला ये दिग्विजय जो भी ये रण मारेगा, दोनों परिवारों के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में वो 3-2 से आगे हो जाएगा। दोनों परिवारों में 2.5 दशक पुरानी वर्चस्व की लड़ाई। रणदीप सुरजेवाला और चौटाला परिवार 5वीं बार फिर आमने सामने। ओपी चौटाला और सुरजेवाला से शुरू हुआ था राजनीतिक युद्ध। राज्य की राजनीति में जाट एक अहम फैक्टर है और जींद की लड़ाई तो चौटाला और सुरजेवाला परिवारों की पुरानी जंग का ही अगला पड़ाव लग रही है। दोनों परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई करीब 2.5 दशक पुरानी है। ये जंग शुरू होती है नरवाना विधानसभा से, जहां इन्हीं दोनों परिवारों में से कोई ना कोई चुनाव जीतता रहा। 1991 तक सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला नरवाना से 3 बार विधायक चुने गए। सिर्फ 1987 में ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जब 1993 में शमशेर सिंह सुरजेवाला लोकसभा चले गए तो पिता की सीट से उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला मैदान में उतरे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें धूल चटा दी। तब सुरजेवाला की उम्र महज 26 साल थी। रणदीप सुरजेवाला ने ज्यादा देर नहीं लगाई और 1996 में हुए अगले ही चुनाव में चौटाला से न सिर्फ हार का बदला ले लिया, बल्कि उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल कर रख दिया। ओम प्रकाश चौटाला भी भला कहाँ मानने वाले थे। 2000 के चुनाव में सुरजेवाला को फिर से उन्होंने शिकस्त दे डाली। 2005 के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री रहते हुए हराया। 2009 में नरवाना को सुरक्षित सीट घोषित किए जाने के बाद रणदीप सुरजेवाला अपने पिता की पुरानी सीट कैथल की ओर रुख कर लिए। जींद के दंगल में जो पार्टी सुल्तान बनकर सामने आएगी, उसके लिए आम चुनाव और विधानसभा चुनाव की राहें कुछ आसान हो सकती हैं, मगर शिकस्त खाई पार्टियों को अपनी रणनीति के लिए एक नई धार देनी होगी। इसलिए सभी पार्टियों ने अपने धुरंधरों के जरिए तुरुप का इक्का फेंका है। देखना दिलचस्प होगा कि किस रंग का इक्का जींद में संग्राम में सिकंदर बनता है।